हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं शॉर्ट की थ्योरम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो ये थोड़ा लेंथी है, इसको मैथमेटिकल है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि कोई भी थ्योरम करो तो सबसे पहले उसको स्टेप वाइज में करो। तो इसमें कुछ करना नहीं है, C0 की वैल्यू पहले फाइंड करना है, फिर C1 अल्फ़ा फाइंड कर, C2 अल्फ़ा फाइंड करना है, C3 अल्फ़ा, ऐसे ऐसे C4 अल्फ़ा तक चलना है। तो चलेंगे, हम थ्योरम को देखेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट इसका क्या कह रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलते हैं स्टेटमेंट पर। शॉर्ट की थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फॉर ईच अल्फा एंड बीटा, यानी प्रत्येक अल्फा और बीटा के लिए 0 लेस देन अल्फा लेस देन इंफिनिटी एंड 0 लेस देन इक्वल टू बीटा लेस देन इक्वल टू 1। जो अल्फा की वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिटी तक है, और जो बीटा की वैल्यू वो कहाँ से है, 0 to 1 है। यानी जो अल्फा की रेंज है वो कहाँ से, 0 to इन्फिनिटी, और बीटा की रेंज कहाँ दी गई है, 0 to 1 दी गई है। और दो क्या है दिए गए हैं शिफ्ट में, अल्फा और बीटा। देयर इज ए कांस्टेंट C अल्फा बीटा, ठीक है ना। दो एक कांस्टेंट है अल्फा और बीटा, सच दैट इफ f इज ए एनालिटिक फंक्शन, f क्या एक एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, डिफाइन इन द सम सिंपली कनेक्टेड रीजन कंटेनिंग क्लोजर बाउल 0 to 1 that omits the values 0 and 1 and such that mod f0 less than equal to alpha। तो then ये दिया गया है, तो then हमें क्या बताना है कि mod fz लेस देन इक्वल टू होता है C अल्फा बीटा 4, क्या होना चाहिए, z जो mod z है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, बीटा के। हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये हमारी थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसको हम बता देते हैं। आई होप आपको समझ में आएगी, तो प्लीज़ एंड तक वीडियो के साथ बने रहें और देखते रहें, ठीक है। चलते हैं हम इसको प्रूफ की तरफ। प्रूफ इट इज़ द ओनली, एक देखो ये वाली थ्योरम है, ये सफिशिएंट कंडीशन में प्रूफ नहीं होगी, ये ओनली किस में प्रूफ होगी, नेसेसरी कंडीशन में, ठीक है ना। तो इट इज द ओनली नेसेसरी टू प्रूव दैट, यानी इसके लिए हम कौन सी कंडीशन लेंगे, नेसेसरी। टू प्रूव दैट करने के लिए फॉर 2 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो सपोज केस फर्स्ट लेते हैं, सपोज 1/2 लेस देन इक्वल टू मॉड f0 लेस देन अल्फा, ठीक है ना। जो f0 की रेंज है वो अल्फा से 1/2 है। तो रिकॉलिंग द फंक्शन f h एंड g, यानी हम फंक्शन पूरे के लिए किस किस के लिए ले रहे हैं, कैपिटल F और g एंड स्मॉल g इन द लेमा, लेमा की सहायता से, ठीक है ना। लेमा जरूर पढ़ना है, इसके पहले दी गई है। वाई हाइपोथेसिस लिखते हैं हाइपोथेसिस की सहायता से, कि जो लिमिट L0 है वो कहाँ दी गई है, पहली रेंज दी गई है 0 to 2 पाई, ठीक है ना। और जो लिमिट G0 है वो क्या दी गई, ये भी 0 to 2 पाई, दोनों बाद में काम आने वाली हैं। तो इसको हम इक्वेशन और सेकंड फर्स्ट दे देंगे, ठीक है ना। इसको लिखकर रखना है कि लिमिट L0 और G0 इसकी क्या है, 0 to 2 पाई है। अब देखते हैं सिंस मॉड f0, हमें सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें C0 अल्फा फाइंड करना है। तो C0 अल्फा फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमने इसको सपोज किया और इसके करने के बाद बाई हाइपोथेसिस से लिखा कि लिमिट L0 G0, तो f मॉड f0 इक्वल टू 1/2 पाई लॉग मॉड लॉग f0 प्लस i लिमिट L0, ठीक है ना। तो 1 लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई लॉग एफ मॉड f0 i का मान 1 होता है, लिमिट L0 ये किससे दी गई है, ठीक है ना, 1/2 पाई, और जो L0 है L0 कितना दिया है, 2 पाई, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू। तो 2 पाई से 2 पाई चला जाएगा, क्या बचेगा, लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई लॉग f0। और जो f0 है f0 देखो
मॉड एफ जीरो लेस देन इक्वल टू क्या दिया है, एल्फा, तो इसलिए इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एल्फा, ठीक है ना, मॉड एफ जीरो की जगह, और ये हमारा ए आ गया। तो हम इसको मानते हैं, क्या मानते हैं, लेट ए वाला कंडीशन को हम क्या मानते हैं, सी जीरो एल्फा, यानी सी जीरो एल्फा की हमें वैल्यू क्या फाइंड हुई है, 1/2 लॉग एल्फा प्लस 1, ठीक है ना, इतना दिमाग में रखना है। मैंने इसको स्टेप में कन्वर्ट किया था, तो देखो सबसे पहले हमें सी जीरो एल्फा की वैल्यू फाइंड हो गई, क्या हुई थी, 1/2 लॉग एल्फा प्लस 1, ठीक है ना। इसके बाद हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये हमें लेट करनी है, क्या करनी है, मॉड एफ जीरो प्लस माइनस मॉड एफ जीरो माइनस 1 क्या होता है, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है अलग अलग दोनों मॉड के। तो देखते हैं हम क्या है कि जो लॉग हमने इसको माना मॉड अंडर रूट एफ जीरो प्लस माइनस अंडर रूट एफ जीरो माइनस 1, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है ट्राइंगल इनइक्वलिटी से अलग अलग मॉड में लिखा जाता है, ठीक है ना। अब हमने कुछ नहीं किया, हमने वो अंडर रूट लगा हुआ था, अंडर रूट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, उसकी जगह 1/2 लिख दिया, ठीक है ना। अब एफ जीरो की हमने लिखा है, एफ जीरो की जगह लिख दिया है सी जीरो एल्फा, ठीक है ना। तो एफ जीरो की जगह हमने सी जीरो एल्फा लिख दिया प्लस 1, इसकी जगह एक, इसको हमने दे दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये हमारा वैल्यू किसकी फाइंड होगी, ये हमारी वैल्यू होगी, लेट करते हैं C1 अल्फा, ठीक है ना। तो हमें C1 अल्फा की वैल्यू फाइंड हो गई है। नाउ इफ एज मॉड एच जीरो ग्रेटर देन 1 है, तो देन सेकंड एंड थर्ड से देखते हैं, जो सेकंड की है और थर्ड से, तो जी जीरो इसको लॉग एच जीरो प्लस आई लिमिट जी जीरो, अभी हमने क्या माना हुआ था, उसमें माना हुआ था एफ लॉग एफ जीरो प्लस आई लिमिट एल जीरो, ठीक है ना। अब एल के बाद क्या है, जी, ठीक है ना। तो हमने जी को किया तो इधर 2 एच जीरो, तो इफ मॉड एच जीरो लेस देन 1 है, अब यदि अभी पहले क्या माना था कि ग्रेटर देन है, अब लेस देन कर रहे हैं, तो देन विथ ए सिमिलर रीजन वी हैव, देखते हैं कि जी जीरो लेस देन इक्वल टू, अगर हम इसको लेस देन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, अभी जो ग्रेटर देन में था, अगर हम लेस देन में करते हैं तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लगेगा तो नीचे वैल्यू आएगी, और नीचे वैल्यू आने के बाद हम इसको लिखते हैं, तो हम इसका वैल्यू रखते हैं, क्या कर देते हैं कि 1 मॉड एच जीरो, इसकी जगह क्या लिख देते हैं कि अंडर रूट एफ जीरो प्लस अंडर रूट एफ जीरो माइनस 1 प्लस 2 हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, C1 अल्फा प्लस 2 लिख सकते हैं ना भाई, कि वही हमने एफ जीरो की जगह, अगर हम इस चीज को इधर कन्वर्ट करते हैं तो भाई लिख सकते हैं C1 अल्फा की जगह पूरा वही चीज आ रहा है, इसलिए हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, डायरेक्ट C1 अल्फा प्लस 2 तो लेट अगेन करते हैं, हमारी वैल्यू किसकी फाइंड हो गई, C2 अल्फा की, पूरा मैथमेटिकल है, पहले C0 अल्फा फिर C1 अल्फा फिर C2 अल्फा, C2 अल्फा की वैल्यू फाइंड हुई, C2 अल्फा की वैल्यू ये फाइंड हो गई। यदि अब देखो क्या मिला, इफ ई ग्रेटर देन ई लेस देन 1 देन द वाई द थ्योरम लेट एफ बी एनालिटिक ऑन ए रीजन कंटेनिंग क्लोज बाउल 0 to 1 स्टेटमेंट से लिया, देन एफ जो वी है इसको कैसा लिखा जाएगा, 0 to R, इफ मॉड ए लेस देन 1 देन जी वी ए, अब इसको देखो क्या होगा कि जो होगा ना, तो इसकी जो रेडियस होगी तो 1 माइनस ए कंटेनिंग ऑन ए डिस्क रेडियस 1 करेगा, तो इसको लिखा जाएगा एल लिमिट एल 1 माइनस ए जी ए लेस देन 1। तो वाई लेमा से देखते हैं हम, जो इसका डिफरेंशिएशन है मॉड जी डैश ए लेस देन एल 1 माइनस मॉड ए, क्या होगा, इनवर्स में हो जाएगा 4 मॉड ए लेस देन 1, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे। इफ मॉड ए लेस देन 1 एंड लेट गामा बी द लाइन सेगमेंट 0 क्लोज इंटरवल 0 ए, ठीक है, तो देन वी ऑब्टेन जो मॉड जी होगा लेस देन इक्वल टू मॉड जी जीरो प्लस जी जीरो जी ए माइनस जी जीरो। अब जी जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, C2 अल्फा, ठीक है ना। अब हमने इसमें क्या किया देखो, और जी ए माइनस जी जीरो, अब हमने इसको क्या कर दिया इंट्रीकल में, तो क्या हो गया, जिसके सापेक्ष है ना, तो गामा डी जी
डैश जेड डी जेड, ठीक है ना। तो C2 अल्फा मैक्सिमम जेड बिलोंग्स टू 0 क्लोज इंटरवल 0 to a मॉड जी डैश जेड डी जेड। C2 अल्फा प्लस ए को बाहर निकाल लिया, सॉरी हाँ ए बाहर आए। अब मैक्सिमम जेड, अब इधर क्या है, क्योंकि ये 0 to a है रेंज, अब इसको ये बाहर निकाल लिया, इसका ये लिया इंटीग्रल, तो मैक्सिमम जेड बिलोंग्स टू 0 जेड नॉट मॉड जी डैश जेड। अब इसका ए का ए, अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते, एल 1 माइनस, देखो इसकी जगह हम वही चीज लिख सकते हैं। अगर हम जेड, देखो जेड इक्वल टू क्या दिया गया है, रेडियस ए, अगर हम जी जेड लिखा ना जी डैश जेड, तो जी डैश ए लेस देन इक्वल टू क्या है, अगर इस इनवर्स है इसकी जगह 1/L में आएगा, तो वही चीज लिखा ना 1/L 1 माइनस मॉड ए, ठीक है ना। इसको हम दे देंगे, ए हमारी वैल्यू आ गई, ए हमारी कौन सी है, C3 अल्फा कॉमा बीटा। तो C2 अल्फा बीटा, इसको हमने क्या माना, बीटा L 1 माइनस बीटा की पावर इनवर्स, ठीक है। तो देन जी जेड लेस देन इक्वल टू C3 अल्फा बीटा फॉर मॉड जेड लेस देन इक्वल टू बीटा, इफ मॉड जेड लेस देन इक्वल टू बीटा देन, अब देखते हैं कि मॉड एफ जेड इज इक्वल टू इट एक्सपोनेंशियल यानी e टू दी पावर x पाई आई कॉस हाइपरबोलिक 2z। अब इस कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला लगेगा तो e की पावर 2 gz लग जाएगा, तो x e टू दी पावर x पाई e की पावर 2 C3 अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है ना। तो लेट्स बी डिफाइन, अब ये क्या आएगा, किसका वैल्यू आ गया C4 अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है ना। पूरी वैल्यू एक किसकी आ गई, C4 तक। हमने कहा था कि हमें कहाँ तक डिफाइन करना है, C0 फिर C3 अल्फा C4 अल्फा, ठीक है ना। जो C4 हमें अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड होगी, हमें यहीं तक करना है और यहीं तक मिल जाएगा। हम लिखेंगे फिर स्मॉल लेडी के सेकेंड 0 लेस देन इक्वल टू F0 लेस देन इक्वल टू 1/2, यानी जो F0 की वैल्यू फाइंड होगी रेंज कहाँ से 0 to 1/2 इज दिस केस। तो 1 माइनस एफ सेटिस्फाई द कंडीशन केस फर्स्ट सो दैट मॉड एफ जेड इन -1 इज इक्वल टू मॉड 1 माइनस एफ जेड लेस देन इक्वल टू C4 2 कॉमा बीटा 4 मॉड जेड लेस देन इक्वल टू बीटा। अब देखो ये 2 कैसे आए, अब इस चीज को हम क्या करेंगे, 1 को रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो C4 है तो क्या हो जाएगा 2 कॉमा बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो एफ जेड इक्वल टू 2 C4 2 कॉमा बीटा, जेड बिलोंग्स टू 2 लेस देन इक्वल टू बीटा। तो 10 C अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू मैक्सिमम C4 अल्फा कॉमा बीटा प्लस 2 C4 2 अल्फा बीटा। बी कंक्लूड, अब हम क्या कर देंगे, कुछ नहीं है, स्टेटमेंट से पूरा लिख देंगे। वी कंक्लूड एफ जेड इक्वल टू लेस देन इक्वल टू C अल्फा बीटा 4 जेड बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू बीटा। दिस कंप्लीट प्रूफ ऑफ थ्योरम। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और जितना से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके तो इस चीज़ का प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।